आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार 22 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति प्रारंभ करने से पूर्व एक विशेष सूचना है। प्रभु श्रीनाथ जी में एक दिवस पश्चात अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी बुधवार 24 मई 2023 को नाव का मनोरथ है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसके गूढ़ भाव हैं और इस दिन विशेष सेवा क्रम भी रहता है। इस संबंध में समस्त जानकारियाँ और प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में रखेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं, इस श्रृंखला के तहत पीठिका जी के दर्शनों की भावना की आज की कड़ी में क्या विशेष है, आइए देखें। आज की इस प्रस्तुति में हम प्रभु श्री जी के पुष्टि स्वरूप के दर्शन करते हैं। पुष्टि भक्ति में मुख्य रूप से दो भाव निहित हैं। पहला प्रेम लक्षणा भक्ति, जो नवधा भक्ति से इतर है। इसके फलात्मक रूप में पुष्टि है अर्थात अनुग्रह है। इसे बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो आप प्रभु से केवल प्रेम करें और प्रभु अनुग्रह करके आपको फल प्रदान करेंगे। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग को अनुग्रह का मार्ग कहा जाता है। पुष्टि साहित्य के तत्वदीप निबंध में श्री जी स्वरूप का एक अद्भुत वर्णन है। उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्त माकार येत पुनः दक्षिणेन करेनासो मुष्टिकृत्य मनांसिनः वाम करे समुद्धृत्य निहंते पश्च चातुर्यम। अर्थात वाम श्रीहस्त से प्रभु भक्तों को बुलाते हैं एवं दक्षिण श्रीहस्त की मुट्ठी बंधी हुई है। तात्पर्य यह है कि प्रभु पहले भक्तों को बुलाते हैं और सभी का मन आकर्षण कर मुट्ठी में बांध लेते हैं। और प्रभु का यह स्वरूप कहाँ है? निकुंज द्वार पर आप खड़े हैं। अर्थात पीठिका जी की गोल कंदरा के द्वार पर प्रभु श्री जी के दर्शन हैं, जो हम नित्य करते हैं। एक श्रुति है समम रसः। इस श्रुति की भावना से रस शब्द को भक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसी भावना से यावती रस मर्यादा तावंतोतार्थ भगवत रूपा मंतव्या। इस कथन के अनुसार जितनी रस मर्यादा है वह सब आप में। और प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव कब उत्पन्न होता है? जब हम प्रभु श्री जी के श्रीमुख के दर्शन करते हैं। इस भाव को सदैव दृढ़ रखना चाहिए। और प्रभु के मुखावतार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, जो आप श्री के ही स्वामिनी स्वरूप हैं। यदि श्री वल्लभ में हमारा भाव दृढ़ है तो प्रभु श्री जी की प्राप्ति उसका फल है। और इस फल की प्राप्ति के स्वरूप निकुंज की प्रभु की लीलाओं में जीव को प्रवेश मिल पाता है। आपका स्वरूप रक्ताभ है अर्थात कुछ लालाई लिए हुए है, जो श्री गिरिराजवत अंग रंग है। हालांकि श्री यमुने महारानी जी रस स्वरूप हैं। श्री जी की पीठिका जी के वाम भाग में जो दो मुनि हैं वह श्रुति स्वरूप हैं और कुमारिकाओं का भाव है। जो एक मुनि हैं वे नित्य सिद्धा के भाव से हैं, जो गोपी भाव से भावित हैं। और पीठिका जी पर शुक रूप में श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है, जो निकुंज का वर्णन बताते हैं।
और श्री नरसिंह का जो चिन्ह है वह अक्षर ब्रह्म के भाव से है। इस भाव से प्रभु बगनखा धराते हैं। पीठिका जी पर स्थित गौ माताओं के अर्थात गायों के चिन्ह हैं, गौलोक के प्रतीक हैं। और जो मेष हैं वह मेष नहीं है, मेधातिथे मेष इंद्र, इस श्रुति के आधार से कहें तो अर्थज्ञानी मेष इंद्र हैं और यमुना पुलिन में कुंज द्वार में आप स्थित हैं। और पीठिका में जो मयूर के चिन्ह हैं वह आनंद स्वरूप हैं अर्थात फलात्मक स्वरूप हैं। मोर जिस प्रकार से नृत्य करते हैं और मोरनी रस प्राप्त करती है, इसका यह भाव है। यदि इस समग्र भावना के सारांश को देखें तो केवल प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और प्रभु स्वयं उसका फल है। इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्री जी की पीठिका और श्री जी स्वरूप के अन्य सभी भावों को हमने पिछली प्रस्तुतियों में देखा है। इन सभी भावों से इतर पुष्टि भाव सर्वोत्तम है। अतः सदैव प्रभु में प्रेम का भाव रखते हुए रत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। प्रभु श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्ग से संबंधित विलक्षण एवं विशिष्ट जानकारियां हम आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऋतु का तीसरा अभ्यंग स्नान कराया गया है और प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा के साथ तिलकायत श्री की आज्ञा से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ऐसी धूपना जाने न दूंगी, ऐसी धूपना में पिया जान। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज निकुंज के भाव की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के चित्र जी उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्यतः अभ्यंग स्नान के दिवस धराई जाने वाली पिछवाई के दर्शन रखे हैं। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घा पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही
सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियां भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को चंदनिया रंग के मलमल के वस्त्र धराए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज चंदनिया रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया गया है, तो साथ में मोतियों की लूम भी धराई गई हैं। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के ही कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ श्वेत पुष्पों की बिना थाग वाली 1 माला जी और एक कमलाकार माला जी हमेल की भांति धराई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, तो साथ में गंगा जमुने के वेणु जी धराए हुए हैं और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, राजभोग में सुनरी आली दोपहरी की बिरियाँ, आरती में नैन कमल दल फूले, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई
एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनौसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। उष्णकाल की ये विशिष्ट सेवाएं एवं अष्टयाम की नियमित सेवाएं तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ऐसी धूपना में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूपना में पिया जाने न दूंगी। विनती करत कर जोर पिया के, विनती करत कर जोर पिया के, हा खात तेरे पैया परोंगी, हा खात तेरे पैया परोंगी। ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी। तुम तो कहावत फूल गुलाब के, तुम तो कहावत फूल गुलाब के, संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी, संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, करते मुरलिया अचका हरूंगी, करते मुरलिया अचका हरूंगी। ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी।
पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। प्रथम ही जब दियो दर्शन, प्रथम ही जब दियो दर्शन, सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी, सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। जल तरंग जब परस कीनो, जल तरंग जब परस कीनो, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी। नाम स्मरत गई दूरमति, नाम स्मरत गई दूरमति, कृष्ण यश विस्तार्यो श्री यमुना जी, कृष्ण यश विस्तार्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। गोप कन्या कियो मज्जन, गोप कन्या कियो मज्जन, लाल गिरिधर वर्यो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।